झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन बता दें कि 80 विधायकों ने लोकतंत्र की मजबूती की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद की शपथ दिलाई। इसके बाद वरीयता के आधार पर मंत्रियों ने शपथ ली। बाद में विधानसभा क्रमांक के अनुसार सभी विधायकों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान सदन में झारखंड की भाषा संस्कृति की छाप भी दिखी। 4 दिनों के सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अब नजरें टिकी है विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर। स्पीकर के लिए एक बार फिर रविंद्रनाथ महतो का नाम आगे चल रहा है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री और विधायकों ने अपनी क्या प्राथमिकता बताई है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की तस्वीर कई मायनों में अलग दिखी। ये पहली विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की 2/3 है। इस बार 81 विधायकों में 39 नए विधायक हैं। इनमें 20 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, जबकि 19 ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा 8 बीजेपी के हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 3, आरजेडी, भाकपा माले, आजसू और जेएलकेएम के एक सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार विधायक चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सीपी सिंह लगातार 7वीं बार, जबकि प्रदीप यादव लगातार 6ठी बार विधानसभा पहुंचे हैं। पिछले विधानसभा के 42 विधायक फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं 12 महिलाएं सदन में चुनकर आई हैं। सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नहीं हो स्टीफन मरांडी सबसे सीनियर विधायक हैं जो 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। सदन में कई ऐसे नेता हैं जो काफी वरिष्ठ हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन भी विधायक चुने गए हैं। दोनों बीजेपी के सदस्य हैं जो विपक्ष में हैं और दोनों ने ही सत्र के दौरान विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। जो विपक्ष का जो काम होता है, पहरेदारी करना, विपक्ष का काम पहरेदारी करेंगे। ये तो नया तो नहीं है, तो पहले ही हो चुका है। चलिए। वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा भी विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। सबका यही कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी जिम्मेवारी है, इसको मैं जब से मैंने शपथ लिया है तब से इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ इस राज्य के प्रति। और विभाग भी काफी स्कोपफुल विभाग मिला है, क्योंकि इस राज्य में 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करे और एग्रीकल्चर के माध्यम से कोऑपरेटिव
इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके, इसके बारे में लगातार चिंतित हूँ। की आवाज बनकर इसी विधानसभा में मैं गूंजूंगी और मेरे जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊंगी। क्या ऐसा मुद्दे रहेंगे पूर्णिमा जी जिनके हित के लिए आप आवाज उठाएंगे? कौन कौन से पूर्वी के मुद्दे? सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर। तो मेरे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने इस पर पहल की थी और मैं चाहूंगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हजारों परिवार इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज उठाऊं और उसका निवारण। इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। सत्ता पक्ष ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए रविंद्रनाथ महतो का नाम आगे किया है और उनका स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। वैसे चुनाव 10 नवंबर को है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता के नाम पर बीजेपी को फैसला करना है। कर लिया है और आज की प्रक्रिया नहीं समाप्त हुई है। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। हाँ, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया। आपके सामने विपक्ष में फिर नेता उनके नहीं चुन पाए, आप क्या स्थिति कर दिया? बताया जा रहा है इस मोड़ पे लाके छोड़ दिए कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। देखिए, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी आप क्या महसूस करते हैं? हम बात इस बार संख्या बल में विपक्ष कमजोर है। पिछली विधानसभा में 25 सदस्यों की संख्या रखने वाली बीजेपी इस बार 21 पर सिमट गई है। आजसू के सदस्यों की संख्या 3 से घटकर 1 रह गई है। लोजपा और जेडीयू के एक विधायक हैं, यानी एनडीए में कुल 24 विधायक हैं। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद सरकार की तरफ से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और 80 विधायकों ने लोकतंत्र की मजबूती के साथ शपथ तो ले ली, लेकिन अब बस इंतजार है विधानसभा के स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष का। क्या लगता है ये इंतजार कब तक खत्म होगा? हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर कौन होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी भी सवाल बरकरार है, सस्पेंस रखा गया है। देखिए, एक बार फिर से सत्ता पक्ष ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर के रूप में चुनने का फैसला लिया है, उन पर विश्वास जताया है। हालांकि विपक्ष ने भी रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति जताई है और इस बार प्रस्तावक के रूप में कई विपक्ष के विधायक भी उनके प्रस्तावक बने हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा जो चंपाई सोरेन है बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी से विधायक है, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री है। तो ऐसे कई नेता विपक्ष के भी हैं जो उनके प्रस्तावक बने हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में एक सुखद संदेश देने की कोशिश विपक्ष ने भी की है, क्योंकि ऐसा पिछले बार की अपेक्षा अगर इस बार देखें तो पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष का भी समर्थन पूरा मिलता दिखाई दे रहा है स्पीकर को के चुनाव में। अब रविंद्रनाथ महतो की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आज पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि किसी तरह की कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही। जहां तक कि आपने बात कही नेता प्रतिपक्ष को लेकर, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर राकेश कई नामों पे चर्चा चल रही है और बीजेपी को तय करना है कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष कौन बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब 2019 में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी जब विपक्ष में गई, सरकार सत्ता से दूर हुई, तो उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई बातें सामने होती आई और जब जेबीएम का विलय बीजेपी में हुआ उसके बाद बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन उन्हें मान्यता सदन में नहीं मिली। इसके बाद अंत समय में बाबूलाल की जगह
बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सदन में उतारा गया। लेकिन जिस तरीके से इस बार की स्थिति है, इस बार की स्थिति इसलिए भी ठीक नहीं समझ में आ रही है क्योंकि विपक्ष का संख्या बल भी कम है और जो बाबूलाल मरांडी पर परीक्षण एक तरह से जो बीजेपी ने किया लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उन दोनों परीक्षणों में बाबूलाल मरांडी करीब करीब फेल होते नजर आए क्योंकि लोकसभा में भी सीटें कम हुई और जो है विधानसभा की स्थिति जो 2019 में थी उससे भी कमजोर इस बार बीजेपी झारखंड में रही। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा एक कह पाना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि किसी आदिवासी चेहरे को ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उतारेगी क्योंकि आदिवासी चेहरे पर ही बीजेपी राजनीति करने के मूड में दिखाई दे रही है। इससे पहले भी अमर बावरी को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो वो एसी समाज से आते हैं। हालांकि वो ऐसी जो कार्ड खेलना चाह रही थी बीजेपी, वो कार्ड सक्सेस नहीं हुआ और वो अमर बावरी खुद ही चुनाव हार गए। तो वैसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से किस चेहरे पर दाव लगाती है क्योंकि कई बड़े चेहरे जो थे इस बार चुनाव भी हारे हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो चुनाव भी जीते हैं। हालांकि वरिष्ठतम में अगर हम देखें तो सीपी सिंह है, लेकिन सीपी सिंह सामान्य जाति से आते हैं, इसलिए इन पर भरोसा बीजेपी न करके किसी आदिवासी चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी अपना सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसे बैठाएगी। फिलहाल इंतजार रहेगा इस बात का। बने रहेंगे हमारे साथ, आगे की खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। 14 दिसंबर को अपने विधानसभा बरहेट जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बरहेट विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम के बरहेट दौरे को लेकर जेएमएम ने जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। तो देखिए बड़ी खबर है, सरकार गठन होने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने जाएंगे। 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है। हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के दौरे पर रहेंगे और बरहेट के में जाने को लेकर जो तैयारी है वो पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, सरकार गठन के बाद ये पहली दफा होगा जब हेमंत सोरेन बरहेट जाने वाले हैं। तैयारी कैसी है और क्या लगता है कि जब क्षेत्र में जाएंगे तो कितना जोरदार उनका स्वागत होगा विधानसभा के लोगों की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से चुनाव में परिणाम आए इंडिया गठबंधन के वो किसी से छुपे नहीं हैं और इसको लेकर इंडिया गठबंधन में काफी उत्साह है। जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी दल काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो विधानसभा में भी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा में जो मंत्री बनाए गए हैं, जो विधायक हैं इंडिया गठबंधन, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही अब विधानसभा का जो सत्र है, स्पेशल सेशन है, 12 तारीख को खत्म हो रहा है और 14 को बरहेट पहली बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हालांकि सिद्धू कानू की धरती है बरहेट और सिद्धू कानू की धरती पर बरहेट जा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो ऐसे में इसको लेकर काफी उत्साह है वहां के कार्यकर्ताओं में। जिला समिति की ओर से बरहेट में जहां पर कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम स्थल को तैयार किया जा रहा है। उसके साथ ही ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए बरहेट तो उनका भव्य स्वागत हो, क्योंकि वो लगातार बरहेट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जिस तरीके से 2019 में बरहेट से चुनाव जीते और 2024 में उन्होंने चुनाव जीता और दोनों बार मुख्यमंत्री के रूप में वो रहे हैं। हालांकि बरहेट सीट काफी चर्चा में रही, कई आरोप भी लगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के करीबियों पर, लेकिन उन आरोपों से परे आकर फिर भी बरहेट की जनता ने एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना मत देकर उन्हें चुना है और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब फिर से एक बार बरहेट के दौरे पर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा बरहेट होगा। का दौरा काफी खास होगा क्योंकि सरकार गठन होने के बाद ये पहली दफा वो बरहेट के दौरे पर रहेंगे और इस मौके पर क्षेत्र की जनता भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। शुक्रिया राहुल आपका खबर पर जानकारी के लिए।